स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की तृतीय पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन। समाजवादियों ने कहा, नेताजी के सिद्धांतों पर, आदर्शों पर चलना ही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। दुर्गा यादव। आजमगढ़ में आज जिला समाजवादी पार्टी द्वारा जिला कार्यालय आजमगढ़ में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व मंत्री 9 बार के विधायक दुर्गा यादव, दुर्गा प्रसाद यादव एमएलसी, कमला प्रसाद यादव और सांसद नंद किशोर यादव, जिला अध्यक्ष हवलदार यादव, विधानसभा अध्यक्ष महिला मोर्चा संगीता राजभर, समाजवादी पार्टी के सभी नेतागण, पूर्व रक्षा मंत्री, यूपी के 3 बार मुख्यमंत्री रहे स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव को श्रद्धा सुमन अर्पित की गई। उनके चित्र पर माला फूल चढ़ाया गया। साथ ही पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं एवं प्रबुद्ध जनों द्वारा श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि मुलायम सिंह यादव हमेशा प्रासंगिक बने रहेंगे। उन्होंने गरीबों, किसानों, मजदूरों एवं पिछड़े समाज के हक, अधिकारों व उत्थान के लिए हमेशा संघर्ष किया। उनके पुण्य तिथि पर आजमगढ़ के सभी विधानसभाओं में जगह जगह कार्यक्रम आयोजित किया गया। श्रद्धांजलि सभा की अध्यक्षता करते हुए हवलदार यादव ने कहा कि न्याय प्रिय राजनीति और समाजवादी आंदोलन के मजबूत स्तंभ परम आदरणीय नेताजी स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी की कमी हमेशा महसूस होगी। शोषित, वंचित, उत्पीड़ित व पिछड़े वर्ग के प्रति उनके योगदान को सदैव याद रखा जाएगा और नेताजी के पद चिन्हों पर चलना ही हम लोगों के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। न्यूज़ 81 उत्तर प्रदेश से अशोक चौहान की खास रिपोर्ट। इस अवसर में मैं यही कहना चाहता हूँ, ये कार्यक्रम हमारा बहुत अच्छा रहा। सभी लोग अपने विचार दिए। हमारे समाजवादी पार्टी के जिले के सम्मानित आगे हम उन्होंने ये कार्यक्रम को सफल बनाया। हमें जो लोग इसमें भाग लिया है, जो मजबूरी से लगे हैं, हमारे सदन विधानसभा के अध्यक्ष जी हैं, मेरे जी हैं, सबको बधाई देता हूँ। विजय यादव को बधाई देता हूँ। सभी लोग मिल करके इस कार्यक्रम को सफल बनाया। और नेताजी के बारे में क्या कहना? नेताजी के पुण्यतिथि के अवसर में यही कहूँ कि जो यादें हैं, जो उनका विचार है, जो हम लोगों के बीच में छोड़ के गए हैं, उसी विचारों को हम लोगों के आगे नहीं लड़ना है। 2027 में सरकार को बनाना है। समाजवादी पीडीए की सरकार बनेगी, क्योंकि भाजपा ने अति कर दिया। उन्होंने कोई बेरोजगारी में ढकेल दिया, पूरे प्रदेश को, देश नौकरी नहीं मिली। आज लोग नौकरी के लिए घूम रहे हैं, इधर उधर ठोकरे खा रहे हैं। कोई मतलब हर विभाग में कोई मतलब नहीं, कोई सब जगह खाली है, सब जगह खाली है, कहीं नौकरी नहीं। तो इसलिए हम कहना चाहते हैं कि अब आवश्यकता है कि दो बार जनता से दूसरी बार उत्तर प्रदेश में सरकार की देख लिया, तीसरी बार केंद्र सरकार को देख लिया। जनता जान चुकी है कि धोखेबाज है। खाली वोट में चुराने की बात सामने आ गई। वोट काटते हैं, वोट काट करके चुनाव जीतने का काम करते हैं। अब ये चलने वाला नहीं है, क्योंकि जनता जान चुकी है। आने वाले दिनों में जनता बीजेपी को उखाड़ फेंकने का काम करेगी। 2027 में पीडीए के मुखिया माननीय अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और उसके मुखिया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी होंगे। तो किस तरह से विकास बहुत पहले हुआ था सरकार में, जब हम लोग थे सरकार में, उससे बढ़ करके 2027 से कार्यकाल में जनता के लिए योजना लागू करके जनता तक पहुँचाने का काम करेंगे। क्योंकि ये साफ हो चुका है कि बीजेपी सरकार हर मुद्दे पर फेल हुई।
आप कहते हैं कि हम अपराध को खत्म कर रहे हैं। दलितों की बेटियों के साथ बलात्कार, उनकी हत्या हुई है, सबसे ज्यादा हत्या हुई है आपके दलितों का हुई है। और आज क्या है, कल की रैली में देखिए मान जी क्या बोल रहे हैं, उन्हीं के 2 लाइट लगवा दिया और पार्क में उसी के तारीख पर एक बार इतने लोग मारे गए, कितने लोगों का घर उजड़ गया, बुलडोजर से कैसे घर उजड़ गया, मुसलमानों का घर उजड़ गया और लोगों को उजड़ गया। बताइए, बुलडोजर हर जगह चला, आजमगढ़ में कई जगह चला, घर गिरा दिया गया, हरियापुर में गिराया गया, गुलरियागंज में गिराया गया। इस तरह से बरेली में देखिए क्या हुआ, इस तरह से बुलडोजर चल रहा है। एक इसी जगह सिधारी पर 7 साल के लड़के को जघन्य कांड किया गया उसको। इस तरह का कांड कभी इतिहास में कभी काल के होता है, इतिहास। अब उनको क्या किया, हम लोग लगे रहे, सब कुछ करे, इनकाउंटर वो हुआ है, पैर में खाली हुआ है, वो पैर में वो खड़ा करा के चौक को गोली मार दिया। और ये सब हमने कुछ नहीं किया, मुझे उनका घर बगल में घर नहीं गिरा, दरोगा का ट्रांसफर नहीं किया। हम लोग लगे थे ये अन्याय कर रहे हैं, लोग आते हैं कहते हैं कि बहुत बड़ा धक्का मार के आते हैं। ये बताइए कि पुलिस प्रशासन क्या कर रही है, ये दरोगा जो उसमें बाल उनका ट्रांसफर नहीं करा रही, ये भाजपा के दबाव में कुछ नहीं हुआ होता तो देख लेते घर अब तक गिर गया होता। अगर पिछड़ी जात का कोई आदमी रखा, दलित का रहता, घर गिर गया होता। और आज घर उसका नहीं गिरता, क्योंकि हिंदू परिषद का कोई छोटा मोटा घर करता है, उसका घर नहीं गिरेगा। ये लड़ाई का हम लोग लड़ ही रहे हैं, आगे भी आवाज उठाने का काम करेंगे। यहाँ से लेके विधानसभा, अब धर्मेंद्र जी आएंगे, उनसे भी हम लोग कहेंगे कि सदन में इसको मामले को उठाने का काम करें कि क्यों कानून सबके लिए बराबर है। अगर बुलडोजर सब पे चलता है तो इन लोगों का क्यों नहीं चला। हम तो शुरू से बात कर रहे हैं, उसी दिन से मैंने बात किया कि इसके घर में भी बुलडोजर चलना चाहिए, उसको न्याय मिलना चाहिए। कानून की बात सिखाते हैं, पाठ पढ़ाते हैं, हम लोग कानून नहीं जानते। कानून है, कानून आपके हाथ में, उनको जज का फैसला होगा, उनके हाथ में है, वो करेंगे, आप वो करेंगे, उसको आपसे क्या लेना देना। तत्कालीन फैसला क्यों नहीं किया है? कोतवाली में तो लोग नहीं देख रहे हैं, भाजपा में अपने गुट में मार कर रहे हैं, कोतवाली मार कर कानून व्यवस्था कहाँ गई इनकी, उनका मुकदमा तक काम नहीं हुआ। कोतवाल के चेंबर में मारपीट किया गया। बताइए, कोतवाल दस्तक बने हुई है, पूरा प्रशासन, पुलिस प्रशासन देख रहा है, किसी की हिम्मत नहीं पड़े। ये थाने में घुस के दरोगा को मार देंगे, कहीं किसी को मार दे रहे हैं, कुछ कर पा रहे हैं लोग। ये कानून व्यवस्था के नाम की कोई चीज नहीं, साफ जाहिर हो गया है कि मनमाने तरीके से चल रहे हैं और गरीबों का उत्पीड़न कर रहा है। गरीब पीटीए के लोग जितनी उनके साथ उत्पीड़न किया जा रहा है, इज्जत किसी के बच्चे नहीं। जो महान माता बहनों की इज्जत सम्मान नहीं बच रहा है, जमीनें हड़पी जा रही है, इस तरह से किसी को थाने में लिया के मार दिया जा रहा है। अभी देखिए दलित को पकड़ के मार दिया गया, बताइए आज तक किसी ने दरवा मार दिया गया, किसी ने हर जगह एक घटना घटी है। बस और कौन सा आपके गिरा, लड़कियों के साथ जाना गया, हम लोग गए थे वहाँ, लड़की के साथ दलित की लड़की के साथ बलात्कार हुआ। कहाँ गए ये लोग कहाँ गए, अब नहीं दिखाई दे रहा। वहाँ जी बोल रहे हैं, उल्टे बोल रहे हैं, अगर बोलना चाहते क्यों नहीं बोले इसके खिलाफ। कि दलितों के दलितों के साथ क्या हो रहा है, बाबा साहब के संविधान में खतरा है, जो कि बाबा साहब के संविधान को हटाने का काम कर रहे हैं। आज बाबा साहब के संविधान जो खड़ी है, सभी लोग खड़े हैं, हम लोग भी खड़े हैं, तो उस संविधान को बचाना सबका कर्तव्य फर्ज बनता है, पहला काम है। तो हिंदुस्तान में जो बाबा साहब ने संविधान बनाया है, हम उसकी रक्षा करेंगे, हर हालत में करेंगे, उसको खत्म नहीं होने देंगे। सरकार ये परिवर्तन आएगा, ये मत सोचिए बड़े बड़े लोग आए हैं चले गए हैं, सत्ता का परिवर्तन हुआ, अच्छे तनाशाह आए, आज धरती से चले गए। इन लोगों को भी जाना है, तनाशाह ज़्यादा दिन नहीं चलता है। जो जनता को हितों के लिए एक योजना नहीं इन्होंने काम किया, न विकास के काम किया, कुछ नहीं किया, हम किया झूठ बोल करके जनता को गुमराह करने का काम करते हैं। जनता समझ चुकी है, अब जनता भागने वाली नहीं है। वोट जो चोरी करते थे उस पर भी हम लोग सतर्क हैं, सभी लोग सतर्क रहेंगे कि वोट ये लोग काट के सत्ता में आना चाहते हैं,
ईमानदारी से चुनाव में आवे तब पता लग जाएगी। किसी की जमानत भी नहीं बचेगी। मैं कह देना चाहता हूँ। इसलिए पत्रकार साथियों, मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि ये जो कार्यक्रम जो भी अगर न्यूज आती है समाजवादी पार्टी के, तो उसको जन जन तक पहुँचाने का काम करें, ताकि हम पलट खत्म करें, बीजेपी को समाप्त करें और पीडीए की सरकार बना करके माननीय को मुख्यमंत्री बना करके उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पर ले जाने का काम करें और सबकी सुरक्षा हो। तो साथियों, ये सब चीजें अगर किसी ने किया है आजमगढ़ के लिए, प्रदेश के लिए, तो माननीय नेताजी हमारे अखिलेश यादव जी के शासन में बहुत लोग गरीब हो गए। आज कुछ लोग बाकी हैं, तो मदद भी करना चाहते हैं, तो उनको भी गरीब बनाने का साजिश बीजेपी का। आज कोई किसी की मदद करेगा, इसलिए सरकार आती है तो खुशियारी रही है। ये तो है आपके प्राइमरी पाठशाला में, देखिए क्या हाल है, पैसा आपके भर्ती नहीं हो रही, इनकी मंशा है कि तोड़ दो,